नमस्कार बच्चों, आप सबका एक बार फिर से दीक्षित सर की गणित की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम कुछ घनीय बहुपदी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सीधे क्लासरूम में चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि घनी बहुपदी का आप अगर शून्य दिए गए हैं तो उनके शून्यांकों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। घनी बहुपदी का। यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x की तीसरी माइनस 5x की दूसरी माइनस 11x माइनस 3। ये एक घनी बहुपदी है क्योंकि जो अक्षर के ऊपर का घातांक है वो 3 है, इसीलिए बहुपदी है, घनीय बहुपदी है। अब इसके शून्य दिए गए हैं। शून्य घनीय बहुपदी के शून्य हैं। पहला वाला है 3, दूसरा -1 और एक -1/3। घनी बहुपदी है इसलिए कम से कम 3 शून्य होना जरूरी है। अब हमको शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो पहले हम शून्यांकों से शुरू करते हैं। शून्यांक हमारे दिए हैं 3, -3 और -1/3। इनको हम नाम देंगे। पहला वाला अल्फा इज इक्वल टू 3, दूसरा वाला बीटा इज इक्वल टू -1 और तीसरा गामा इज इक्वल टू -1/3। यहाँ पर हमको यह जांच करना है कि शून्यों का योग क्या है। शून्यों का योग क्या है। शून्य हमारे अल्फा, बीटा और गामा। योग मतलब इसको हमको प्लस करना है। तो हमारा आंसर होगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इज इक्वल टू, चिन्ह अगर माइनस है तो उसको निकालना पड़ता है बीच में प्लस होने के बावजूद। ठीक है, तो 3 - 1 2 हो गया और 2 - 1/3, 2 - 1/3, 3 में से एक निकालने पर 2, 2 में से -1/3 निकालना है। जब हम लासावा निकालेंगे तो ये बन जाएगा 6 - 1/3 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ पर 2 - 1/3 जब हम करते हैं तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगा। 1 और 3 का लासावा 1 है। 1 के पहाड़े में 1 3 3 होता है और 3 एकम 3 होता है। हमको ये लासावा यानी दोनों में हमको ये नंबर आना जरूरी है। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे हमने इंटू 3 किया। यहाँ पे हमने इंटू 3 किया और यहाँ पे हमने इंटू 1 किया। नीचे जो गुणा करते हैं नंबर, वही नंबर हम ऊपर भी गुणा करते हैं।
अब हमको एक हल आता है। ऊपर का नंबर 2 तियां हैं तो हम उसको 6 लिखते हैं। ऊपर का नंबर 2 तियां हैं तो वो 6 हो गया, माइनस एक एकम 1, इसलिए 5/3 आया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे चीज में। यहाँ पर दूसरा है ये हमने किया शून्यों का योग। अब हम करेंगे शून्यों का गुणनफल। तो अल्फा, बीटा, गामा, इसको हमको गुणा करना है, गुणनफल। योग मतलब हमने जोड़ा, गुणनफल मतलब गुणा करेंगे। तो अल्फा है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3। माइनस माइनस 2 बार है, माइनस का चिन्ह 2 बार है, इसीलिए वो प्लस बन जाएगा। माइनस इंटू माइनस, एक जैसे दो चिन्ह गुणा करने पर प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। 2 माइनस होंगे, इंटू माइनस तो भी प्लस होगा, और 2 प्लस के चिन्ह गुणा करेंगे तो भी प्लस होगा। 2 एक जैसे चिन्ह गुणा करने पर प्लस आता है, और 2 अलग अलग चिन्ह गुणा करने पर माइनस आता है। ठीक है, 2 एक जैसे चिन्ह गुणा करने पर प्लस, और 2 अलग अलग चिन्ह गुणा करने पर माइनस। तो यहाँ पे हमको 2 एक जैसे चिन्ह को हमने गुणा किया, इसीलिए हमको प्लस आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 एकम 3, पहला वाला 3 एकम 3, फिर इंटू 3 एकम 3 शुरू के 2 नंबर, इंटू 1/3। ठीक है, 3 एकम 3 इंटू 1/3। ऊपर नीचे एक जैसा नंबर अगर गुणा का चिन्ह है तो 3 एकम 3 3 एकम 3 पहाड़े से कट जाएंगे, हमारा आंसर होगा 1। ऊपर नीचे एक जैसे नंबर और बीच में गुणा का चिन्ह या भाग का चिन्ह है तो वो कट जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर 3/3 होगा तो भी 1 आएगा क्योंकि ये कट जाएगा, और दूसरे में 3 इंटू 1/3 तो भी ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे एक जैसा नंबर कट जाएगा और 1 आएगा। ये हमको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, एक घनी बहुपदी दिया गया था 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, उसके हमको शून्य दिए गए 3 -1 और -1/3। तो हमने शून्यों का योग प्राप्त किया 5/3, और शून्य को गुणा किया या गुणनफल प्राप्त किया 1। ठीक है, इसको याद रखेंगे, शून्यों का योग 5/3 और गुणनफल जो है 1 है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न था p ऑफ x इज इक्वल टू, घनी बहुपदी दिया था 3x की तीसरी माइनस 5x की दूसरी माइनस 11x माइनस 3। तो इसके हमको शून्यों का योग, शून्यों का योग
हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है 5/3। फिर शून्यों का गुणनफल इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 1 आया। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। अब वापस आते हैं, हमको शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। गुणांक, इसके गुणांक क्या हैं? तो हम देखेंगे कि x की तीसरी का गुणांक 3 है, x की दूसरी का गुणांक -5 है, x का गुणांक -11 है। ये हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? x की तीसरी का गुणांक 3, x की दूसरी का गुणांक -5 और x का गुणांक 11, और अंत में स्थिरांक बिना अक्षर वाला नंबर वो है -3। यह सब हमको इस प्रश्न से प्राप्त हुआ। ठीक है। और जब हम इसको मानक रूप, घातांक घनीय बहुपदी के मानक रूप से तुलना करते हैं, तो p ऑफ x इज इक्वल टू, मानक रूप है ax की तीसरी प्लस bx की दूसरी प्लस cx प्लस d। इसी के नीचे हम इसको लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 3x की तीसरी माइनस 5x की दूसरी माइनस 11x माइनस 3। तो हमें प्राप्त होता है, तुलना करने पर a की जगह में 3, b की जगह में -5, c में -11 और d में -3। तो हम ऊपर लिखेंगे, a की जगह में 3 है तो ये जो ऊपर 3 है हम इसको लिखेंगे a, और -5 b, -11 c और -3 d। ये हमारे मूल्य तुलना करने पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तुलना करने पर ABCD के मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। अब हमको घातांक शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो योगफल हम देखेंगे कि शून्य का जो घातांक है, हमको 3 -b/a हमने देखा था, माइनस b जो है x² का गुणांक बटे स्थिरांक, या ये जो है x की तीसरी का गुणांक इज इक्वल टू माइनस x² का गुणांक हमने ऊपर देखा कि -5 है, -b/a इज इक्वल टू -5 बटे a जो है 3 है, माइनस माइनस गुना होने पर +5 बन जाएगा, तो 5/3 है।
फिर दूसरा है स्थिरांक। दूसरा है स्थिरांक। स्थिरांक बटे x की तीसरी का गुणांक, जो हमने द्विघाती में भी देखा। स्थिरांक यानी यहाँ पर d और x की तीसरी का गुणांक यानी a, तो d बटे a माइनस स्थिरांक यानी माइनस d बटे, यानी माइनस d जो है -3 है बटे a जो है हमारा 3 है, तो ये हो गया 3/3 यानी 1। ऊपर नीचे एक जैसा चिन्ह कट कर एक आएंगे। और एक है c/a। c x का गुणांक बटे x की तीसरी का गुणांक इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -11/3। ये तीन गुणांकों के साथ में संबंध है, तो हम देखते हैं किस चीज के साथ में संबंध हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे जो 5/3 है वो शून्यांकों के योग के बराबर है। जो 5/3 है वो शून्यांकों के योग के बराबर है, तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो है शून्यांकों का योग, वो जो है -b/a है। फिर दूसरा हम देखते हैं जो 1 है वो 1 किसके बराबर है? 1 हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के बराबर है। ठीक है, तो हमको दूसरा मिलता है संबंध अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -b/a। डी और ए जो है हमारे क्या है, वो गुणांक हैं और अल्फा बीटा गामा शून्यांक है। तो शून्यांक और जो हमारे गुणांक हैं उनके बीच में संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो शून्यांकों का योग -b/a, जो गुणांक है वो है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यांकों का गुणनफल -d/a है, वह भी गुणांक का संबंध है। हमने देखा कि किस प्रकार से शून्यांकों का और गुणांकों का हम संबंध स्थापित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। बहुपदी का भागफल। बहुपदी का भाग। किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं, जैसे हमने 5, 17, 7 को 2 से भाग देते हैं, तो हम देखते हैं 2 तिया 6 और 7 में से 6 जाने पर 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं
हमारे पास एक सूत्र बनता है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल। ये हमने बीजगणित में देखा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष होता है। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, भागफल क्या है, हम देखते हैं कि जो बीच का नंबर है ये भाज्य है, फिर जो 2 है ये भाजक है क्योंकि इससे हम भाग दे रहे हैं। फिर तीसरा यहाँ पर आएगा भागफल, और अंत में ये जो नीचे का नंबर है जो बचता है वो हमारा शेष बनता है। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेष, ठीक है ना। तो इसको जब हम नीचे डालेंगे, इसको जब हम नीचे इस सूत्र में डालते हैं तो हमको मिलेगा क्या, भाजक, भाजक क्या है ऊपर देख के बता सकते हैं, 2 2 इंटू भागफल ऊपर देख के बताइए 3 प्लस शेष क्या है नीचे 1 है, और 2 तिया कितना हुआ 6, 6 में 1 मिलाने पर क्या आया 7, ये 7 क्या है, ये भाज्य है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार हमको बहुपदी का भी भाग करते हैं, इसी प्रकार हम बहुपदी का भी भाग करते हैं। इसको एक लाइन मार के अलग करेंगे। अब हम एक भाग देखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के गुणनखंड हमको प्राप्त करने हैं, तो कैसे करेंगे इसको। अगर हम x माइनस 1 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, x माइनस 1 से, तो आइए देखते हैं भाग कैसे किया जाता है। अब जिस नंबर से भाग करना है वो भाजक बन जाएगा, और जिसको भाग देना है वो हमारा भाज्य बन जाएगा। तो भाजक हमेशा लेफ्ट साइड में आता है और भाज्य बीच में जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ओके, बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया होगा तो समझने में थोड़ा कठिन होगा, फिर भी एक दो उदाहरण करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो भाज्य है इसका पहला पद यानी क्या है वो प्लस एक्स की दूसरी, पॉजिटिव है, प्लस एक्स की दूसरी, उसके नीचे जो भाज्य का पहला पद है x वो डालेंगे। ठीक है, भाज्य का पहला पद ऊपर आएगा और भाजक का पहला पद नीचे आएगा। चिन्ह के साथ में डालना है, ध्यान रखिए चिन्ह के साथ में डालना है, कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, इसीलिए मैंने x की दूसरी प्लस लिखा और x को भी प्लस लिखा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर की लाइन में कितने x हैं, x की दूसरी मतलब 2x हैं। ठीक है,
x की दूसरी मतलब 2x है और नीचे 1x है। तो जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया कि ऊपर नीचे जब एक जैसी चीजें होती हैं और गुणा का चिन्ह, ये जो बिंदी है ये गुणा का चिन्ह है, तो वो कट जाता है। ऊपर नीचे दो एक जैसी चीजें कट जाती हैं। ठीक है। ऊपर x की दूसरी मतलब 2x है और नीचे 1x है, तो ऊपर का 1x नीचे का 1x कट जाएगा और हमको क्या मिलेगा, ऊपर का नंबर। ऊपर नीचे दोनों एक जैसे चिन्ह है तो आंसर में प्लस आएगा और कटने के बाद 1x बचा। तो ये जो प्लस x हमको आया ये हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस x। तो जैसा कि भाज्य और भाजक दोनों में शुरू के पद में प्लस नहीं लिखा है क्योंकि वो फर्स्ट पद है। फर्स्ट पद में प्लस माइनस हो तो लिखा जाता है, प्लस हो तो नहीं लिखते हैं। तो हम जो हमारा भागफल है उस जगह पे जो प्लस x लिख रहे हैं तो उसको केवल x भी लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये जो हमारा आंसर है प्लस x, ये वाला जो आंसर है इसको ये जो x माइनस 1 है उससे गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। हमने ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट का मतलब हमेशा पहाड़ा होता है, हम लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस एक जैसा है तो प्लस, अलग अलग है तो माइनस। 2x, x बीच में पहाड़े का चिन्ह है, गुना तो x इंटू एक्स, एक्स की दूसरी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो एक जैसा चिन्ह है तो प्लस लिखा हमने, ये दो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा और x एक कम x होता है। ये जो आंसर है इसको हम यहाँ पर डालते हैं, प्लस x की दूसरी माइनस x, और नीचे इसको हम जैसे ये भाग में हमने किया घटाते हैं। घटाने के टाइम पर हम, क्योंकि ये पद हैं, इनका चिन्ह बदल देंगे। प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं, चिन्ह हम बदल देते हैं। चिन्ह बदलने के बाद ऊपर नीचे एक जैसा संख्या अगर है, नंबर भी सेम अक्षर भी सेम, तो वो कट जाता है। उसके बाद ऊपर का चिन्ह माइनस, नीचे का चिन्ह प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि हमको ये नंबर संख्याएं हैं, नंबर है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। घटाने के समय बड़े नंबर का चिन्ह डालते हैं तो ऊपर -2 बड़ा है इसीलिए माइनस का चिन्ह। 2x यानी 2 आम, उसमें से एक आम निकल रहा है, नीचे x लिखा है, एक ही x लिखा है, तो ऊपर 2x लिखा है, नीचे 1x लिखा है, तो 2x में से 1x जाने पर 1x बचता है और जो ऊपर का बचा हुआ नंबर है वो नीचे आ जाएगा -3। अब हम फिर से यही प्रक्रिया दोहराएंगे। इसका पहला पद है -x, बाहर पहला पद है +x, ऊपर नीचे एक अलग अलग चिन्ह, अलग अलग चिन्ह है तो आंसर में माइनस आएगा। ऊपर नीचे एक जैसी चीज कट जाती है तो आंसर में 1 आएगा। तो -1 से x -1 को गुणा करेंगे
तो x माइनस वन एकम x माइनस वन ही होता है, लेकिन चूंकि माइनस है तो चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हमको आया माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पर हमको आया माइनस एक्स प्लस वन। फिर हमने देखा कि घटाने के टाइम पर हमको चिन्ह बदलना होता है, तो माइनस जो है प्लस हो गया, प्लस जो है माइनस हो गया। अब जब हम घटाते हैं तो ऊपर नीचे एक जैसा चिन्ह, सॉरी अलग अलग चिन्ह, एक जैसा नंबर, एक जैसा अक्षर कट जाएगा। ऊपर नीचे एक जैसा चिन्ह है तो हम जोड़ेंगे, तो माइनस तीन माइनस एक जोड़ने पर माइनस चार बचता है। ये हमारा भागफल विधि है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो पूछेंगे, किताब देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर नहीं समझ में आया तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें इसको हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।